वो हिंदू नहीं था, इसलिए उसे मंदिर में जाने नहीं दिया, पर उसकी भक्ति इतनी अटूट थी कि भगवान को भी उसके लिए रुकना पड़ा। आज सालों बीत गए, पर उस भक्त की समाधि उसी जगह पर है जिस जगह पर भगवान उसे मिलने के लिए रुके थे। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पे। आज दूसरा एपिसोड है 4 धाम जगन्नाथ सीरीज का। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जगन्नाथ मंदिर, मूर्ति और वहाँ की रथ यात्रा की बात करी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देखिए। आज हम एक ऐसे भक्त की बात करने वाले हैं जिनके लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ जी रास्ते पर रुके थे उन्हें मिलने के लिए। उस भक्त का नाम है सालबेग। सालबेग की समाधि आज भी जगन्नाथपुरी में उसी जगह पर है जहां पर भगवान स्वयं जगन्नाथ जी उन्हें मिलने के लिए रुके थे। सालबेग ने जगन्नाथ जी के सम्मान में कई भजन और कई कविताएं लिखी है और आज भी मंदिर में पूजा के समय उनके लिखे गए भजनों का पाठ होता है। तो कौन थे सालबेग? 16वीं सदी में अकबर की सेना में एक मुगल सूबेदार था जिसने जबरदस्ती एक ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करी। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सालबेग। आगे चल के सालबेग एक मुगल सेना के प्रमुख योद्धा बने। एक युद्ध में सालबेग को एक बहुत ही गहरी चोट लगी। कई उपचारों के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। उन्होंने हताश होकर पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। तब उनकी माँ ने उन्हें कहा कि कृष्ण नाम का जाप करो। हताश हुए सालबेग ने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। उन्होंने नाम जपना शुरू किया और वो चमत्कारी ढंग से 12वें दिन में ठीक हो गए। उनके मन में भक्ति का भाव जगने लगा था। आगे ठीक होके उन्होंने हिंदू धर्म की बहुत सी किताबें पढ़ी। एक दिन उनकी माँ ने सालबेग को कृष्ण रूप जगन्नाथ जी के बारे में बताया। वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे। मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो हिंदू नहीं थे, वो एक मुसलमान थे। पर इस बात से उनकी भक्ति कम नहीं हुई। वो वहां से वृंदावन चले गए जहां पर कृष्ण भगवान ने अधिकांश समय बिताया था। सालबेग ने वृंदावन में कृष्ण जी के लिए भक्ति गीत गाए और एक तपस्वी का जीवन बिताया। पर आज भी उनके मन में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की एक आस थी। हर साल भगवान जगन्नाथ जी की एक यात्रा होती है जिसमें मंदिर की मूर्ति को रथ पर रखा जाता है और उस समय कोई भी किसी को नहीं रोकता है भगवान के दर्शन लेने के लिए। फिर क्या, सालबेग वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए निकले। रास्ते में उनके शरीर ने उन्हें धोखा दिया। वो काफी बीमार पड़ गए और काफी थकने के कारण वो बार बार रास्ते में बैठ जाते थे। वो समझ चुके थे कि वो समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे लग रहा है मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या आपके दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है? कृपया मेरा प्रतीक्षा करें। इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान जगन्नाथ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और अचानक एक चमत्कार हुआ। भगवान की यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष चलते चलते ही एक जगह पे अचानक से रुक गया। हजारों लोग और कई हाथियों के बल से भी वो रथ नहीं हिला। वो यात्रा वही रुकी रही। सभी लोग चिंता में आ गए। तब पुरी के राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और बोले कि चिंता मत करो, मैं मेरे एक प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसका नाम सालबेग है। अगले कुछ दिनों तक भगवान की पूजा पाठ रथ पर ही की गई और आखिरकार थक हार कर सालबेग पुरी पहुंचे। उन्हें वहां आने के बाद पता चला कि भगवान जगन्नाथ जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भाव से भर गए और इस बार उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन लेने से किसी ने नहीं रोका। वहां पर सालबेग को देखने के लिए पुरी के राजा और हजारों लोग आने लगे थे क्योंकि शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि स्वयं जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस जगह पर सालबेग और भगवान जगन्नाथ जी मिले थे वो जगह सालबेग के लिए बहुत ही पवित्र थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि उसी जगह पर बनाई गई और आज भी वो समाधि हमें वही देखने के लिए मिलती है। सच कहा है किसी ने कि भक्त ही भगवान के लिए आतुर नहीं होता, भगवान भी भक्त के दर्शन का भूखा होता है। भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी कई अनोखी बातें हैं जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और अगर आपके पास भी जगन्नाथ जी से जुड़ी कोई स्टोरी है तो जरूर बताना। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही अच्छी बातें मैं आपके साथ हमेशा करते रहूं। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।